तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता मनोज पोद्दार जी हैं। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव जो है वो आज ख़त्म हो चुका है और सारे प्रत्याशियों का जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर 4 तारीख को किसकी सरकार बनने जा रही है। आखिर राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और साथ ही साथ हम कई और भी लोकसभा की चर्चा करेंगे, कहां पर किसकी कैसी स्थिति है। तो बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। जी धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं आपके जम्मू एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल जो आपका है, और मैं आपके सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी का एक नारा है कि इस बार जो है महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा सालाना, खटाखट खटाखट खटाखट। पहला सवाल, क्या ये पॉसिबल है राहुल गांधी के लिए अगर उनकी सरकार आती है तो? देखिए, देश की जनता तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता है ना, वो राहुल गांधी को कहीं थोड़ा भी नोटिस नहीं लेते हैं उनकी बातों पर। पता नहीं उनके दिमाग में, उनकी दिमागी हालत ठीक है या नहीं है, कब क्या बोल जाते हैं। वो देश को माने एक आश्चर्य लगता है कि वो क्या बोल रहे हैं। जो संभव ही नहीं हो ऐसी बातें जनता सुनकर क्या करेगी। तो आपको लगता है कि 1 लाख सालाना महिलाओं को देना पॉसिबल नहीं है? नहीं, ये सब देखिए, ये एक तरह से जुमला है और इन जुमलों को देश की जनता नोटिस नहीं करती है, और राहुल गांधी पे विशेष रूप से विश्वास देश की जनता नहीं करती है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का पहले से ही नारा था, जनवरी में ही नारा उन्होंने लगा दिया था कि इस बार 400 पार। क्या आपको अब लगता है, चूंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, आप भी कई सारे लोकसभाओं में गए होंगे, वहाँ का मिजाज जाने होंगे, तो अब क्या लगता है, मतलब जेन्युइन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो? अब तो सिर्फ 3 ही दिन बचा हुआ है वैसे। देखिए, अपने जमुई लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव मेरा जो 19 अप्रैल को जो समाप्त हुआ, इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश भी गया था, झारखंड भी गया था, कई ऐसे जगहों पे मैं गया था। और वहाँ पर जो मुझे देखने को मिला, वहाँ पर साफ दिखाई पड़ता है, और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक कदम आगे चल रही है, और फिर से मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। 400 पार की जो आप बात कर रहे हैं, 370 भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है, वो हम पार करेंगे, और 400 पार का आंकड़ा एनडीए गठबंधन का है, वो भी हम पार करेंगे। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मतलब अनुमान है कि इस बार बीजेपी को काफ़ी अच्छी संख्या में सीटों का नुकसान होने वाला है। और उनका मानना है कि जैसे योगेंद्र यादव हैं, आप भी उनका नाम सुने होंगे, उनका कहना है कि बीजेपी का जो है खास करके इस बार 272 सीट आना काफ़ी मुश्किल होगा, भले एनडीए मिलकर सरकार बन जाए। देखिए, योगेंद्र यादव तो निश्चित रूप से आप सब भी जानते हैं कि वो महागठबंधन के नेता हैं, और वो विपक्ष के नेता हैं। तो विपक्ष के नेता कभी ये नहीं कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। वो हमेशा कहेंगे कि महागठबंधन की सरकार बन रही है और बीजेपी सफाचट। ये लोग नारा दे रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन सफाचट इस बार हो रहा है। तो ये उनकी बातों को हम कहीं से सही नहीं समझते हैं। उनका कहना है, और एक गाना भी सुने होंगे, लोगों का कहना है और लोगों का काम है कहना। तो ऐसी बातों पे हमें कोई यकीन नहीं है। अब आइए चलते हैं बिहार, जहां पर तेजस्वी यादव ने नाबाद 251 मतलब सभाएं करी है। क्या लगता है बिहार में आप लोग को कितना सीटों का नुकसान हो जा रहा है इस बार? देखिए, हर पार्टी के नेताओं की चिंता होती है, और वो सभा करते हैं ताकि वो अपनी सीट बढ़ा सकें। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी ने भी सभाएं की हैं, काफ़ी सभाएं की हैं। लेकिन ये अगर विपक्ष का आरोप है कि बिहार में 10-12 सीटों का नुकसान होगा, लेकिन वो कहेंगे, लेकिन हम तो नहीं कहेंगे ना। हमारा मानना है कि 2-4 सीटों का नुकसान हमारा होगा, और हम 35 प्लस सीटों का हम आंकड़ा बिहार में देते हैं। मोदी जी का एक बयान आया कि तेजस्वी यादव के ऊपर कि जिन्होंने बिहार को लूटा है, नौकरी के नाम पर ज़मीन जिन्होंने लिखवाई है,
उनको हम जेल भेजेंगे, जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म होता है वो जेल के सलाखों के अंदर होंगे। तो क्या लगता है आपको, ऐसा होगा क्या? देखिए, जब कोई चोरी करता है और चोरी करने के बाद अगर उन्हें जेल जाना पड़े या उन्हें सज़ा नहीं मिले, तो आप क्या समझते हैं? जब कोई गलती करता है तो उसके लिए एक देश में इस संविधान में यह तय है कि उन्हें उनकी सज़ा होगी, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो जो गलत करे उसके लिए ये तो सज़ा तो सही है। अच्छा, अपोजिट वालों का ये भी कहना है कि अगर यदि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान को खतरा है। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं संविधान को खतरा रियल में है? देखिए, आपको याद होगा 2014 से पहले कॉमनवेल्थ घोटाला 84,000 करोड़, आदर्श हाउसिंग घोटाला 70,000 करोड़, कोल घोटाला 65,000 करोड़। इस प्रकार से जो घोटालों की जो झड़ी लग रही थी कांग्रेस सरकार में, तो वो जो बंद हुआ ना, तो समझ जाइए कि उन नेताओं की दुकानें बंद होने वाली है। बस यही इन लोगों ने नारा दिया है कि संविधान के ऊपर खतरा है, लेकिन ये गलत है। खतरा उन नेताओं के ऊपर है जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो काला धन कमा रहे थे, उनकी दुकानें बंद होने वाली है। इसीलिए उनके ऊपर एक संकट मंडरा रहा है। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन, क्या लगता है इस बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ रहे हैं या फिर दिक्कत हो सकती है इस बार? कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हैट्रिक लगाएंगे वो, और हैट्रिक लगाएंगे। 272 सीटों की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन 370 सीट हम लाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। और गठबंधन हमारे साथ जो है, जो साथी हमारे साथ हैं, उन सबको अगर मिला लें तो हम 400 पार का आंकड़ा हम छुएंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता मनोज पोद्दार जी, जिनका कहना है कि बीजेपी की अकेले की अगर बात करें तो वो 370 सीटें ला रही हैं। अगर एनडीए को कुल मिला के बात करें तो 400 प्लस सीटें लाने वाली है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए द जमुई एक्सप्रेस।